नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 की जो डिग्री होती है, आप ये जरूर जानते होंगे कि वो भी विवाह विच्छेद का एक बहुत ही ठोस आधार होता है। यदि मान लीजिए पति हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 का केस जो है वो जीत जाता है, पति के पक्ष में डिग्री आ जाती है, कोर्ट पत्नी को आदेश कर देता है कि वो आके अपने पति के साथ रहे, और ऐसे में जो पत्नी होती है निरंतर 1 वर्ष तक उस आदेश का पालन नहीं करती है, पति के साथ आके रहना शुरू नहीं करती है, तो ऐसे में पति के पास ये विवाह विच्छेद का एक उचित आधार बन जाता है और पति इस आधार पे विवाह विच्छेद के लिए मुकदमा लगा सकता है और विवाह विच्छेद करा सकता है। तो ऐसे में आज इसी के संबंध में मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं और बहुत ही आवश्यक चीज को समझाने वाला हूं, क्योंकि यदि आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं, आप भी सेक्शन 9 का मुकदमा लड़ रहे हैं, आपको डिग्री मिलने वाली है और ऐसे में आप भी सोच रहे हैं कि मैं इसी के आधार पे अब विवाह विच्छेद का मुकदमा लगाऊंगा, पत्नी से डिवोर्स ले लूंगा, तो ऐसे में आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। और जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, अगर उस चीज का आप ध्यान नहीं रखते हैं, उस चीज का फॉलो नहीं करते हैं, आप भी लापरवाही कर जाते हैं, तो ऐसे में आप बड़े मुसीबत में पड़ सकते हैं। जो आपने कई वर्षों तक मुकदमा लड़ा है सेक्शन 9 का और उसमें जीत हासिल की है, वो सारी चीजें आपकी बर्बाद चली जाएंगी। फिर जो ये फायदा है कि आप उसे डिवोर्स ले सकते हैं, सेक्शन 9 के आधार पे विवाह विच्छेद करा सकते हैं, वो फायदा आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो जो जानकारी मैं आपको दूंगा वो सेक्शन 9 के संबंध में जो डिवोर्स लिया जाता है उसी के संबंध में है और आपको काफी नई चीज और इंपॉर्टेंट चीज समझने को मिलेगी। तो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा उसे अच्छी तरह से समझिएगा और बारीकी से समझिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप अपने जुडिशरी एग्जाम को घर बैठे ही क्रैक करना चाहती हैं तो ऐसे में आप जुड़िए अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी की मदद से आप घर बैठे ही बड़ी आसानी से अपने जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर सकती हैं और अपने एग्जाम को क्रैक करके अपने सपने को पूरा कर सकती हैं। अभी अनअकैडमी पे 15 दिसंबर 2021 से 3 महीनों का एक नया बैच स्टार्ट किया जाने वाला है, जिस बैच का नाम है जुडिशरी मेंस लिंकिंग बैच फॉर RJS एंड HJS मेंस एग्जाम, जिसमें आपके एजुकेटर होंगे सूर्या प्रकाश शर्मा सर, शिवानी सोलंकी मैम, तनसुख पालीवाल सर, फैजान खान सर। और साथ ही साथ अनअकैडमी पे 9 दिसंबर 2021 से 15 दिसंबर 2021 तक स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है, जिसमें आपको एक्साइटिंग ऑफर्स भी मिल रहे हैं, जिसमें आपको सेव 50% प्लस एडिशनल 10% ऑफ यूजिंग रेफरल कोड ऑन योर जुडिशरी एग्जाम सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। जो भी सब्सक्रिप्शन में आपको डिस्काउंट मिल रहे हैं उनका प्राइस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप सब्सक्रिप्शन ले लें और इस ऑफर का भी लाभ उठाएं। अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने पे भी स्पेशल ऑफर आपको मिलता है। यदि आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। यदि आप 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। और यदि आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 3 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। तो यहाँ सब्सक्रिप्शन लेने पे भी आपको स्पेशल ऑफर मिल रहा है। तो जितना जल्दी हो सके आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को ले लें। अब देखिए, जो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 की डिग्री के आधार पर डिवोर्स लेने का आधार बनता है वो यही बनता है कि मान लीजिए पति के पक्ष में हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 की डिग्री आ चुकी है, जिसमें कोर्ट ने पत्नी को आदेश कर दिया है कि वो आके पति के साथ रहे, और जो पत्नी है वो निरंतर 1 वर्षों तक अपने पति के साथ आके नहीं रहती है, उस आदेश का पालन नहीं करती है, तो ऐसे में पति के पास ये विवाह विच्छेद का एक उचित आधार बन जाता है और काफी ज्यादा ठोस आधार बन जाता है। पति जो होगा इसके आधार पे कोर्ट में विवाह विच्छेद के लिए मुकदमा लगा सकता है और बड़ी आसानी से विवाह विच्छेद करा सकता है, क्योंकि पति के पास एक ठोस आधार भी है और साथ ही साथ ठोस सबूत भी है। तो दोनों चीजें यहाँ पे पति के पास उपलब्ध है, इसकी वजह से पति को आसानी से डिवोर्स मिल जाता है और पति की बड़ी मुसीबत भी टल जाती है। तो ऐसे में इसी संबंध में एक चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए, यहाँ पे ये चीज कहा गया है कि निरंतर 1 वर्षों तक, यानी मान लीजिए जब पति को हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 की डिग्री मिल जाती है, उसके बाद निरंतर 1 वर्षों तक अगर पत्नी आके पति के साथ नहीं रहती है तभी ये विवाह विच्छेद का आधार बनता है। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए पति को हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 की डिग्री मिल जाती है, उसके कुछ दिनों के बाद, जैसे मान लीजिए 1-2 महीनों के बाद, जो पत्नी होती है आके पति के साथ रहना शुरू कर देती है। जो पत्नी होती है 1-2-3 दिन ऐसे ही पति के साथ रहती है और फिर छोड़ के चली जाती है, फिर रहना बंद कर देती है, बात करना बंद कर देती है। तो ऐसे में ये चीज जो आधार बना है आपके पास, वो आधार समाप्त हो जाता है,
क्योंकि यहाँ पे यही चीज कहा गया है कि निरंतर 1 वर्ष तक होना चाहिए। यदि ये कंटिन्यूटी जो है वो समाप्त हो जाती है, यानी 1 वर्ष का जो समय है वो निरंतर नहीं होता है, तो ऐसे में पति के पास तब ये उचित आधार नहीं बनता है। और एक और चीज यहाँ पे आप समझिए, आप सोच रहे होंगे कि फिर जब पत्नी चली जाएगी तो वहां से मैं गिनूंगा कि अब 1 वर्ष कब पूर्ण हो रहा है और फिर डिवोर्स का केस लगाऊंगा। ऐसा भी नहीं है। जब पति को सेक्शन 9 की डिग्री मिल जाती है, पत्नी आके रहने लगती है, फिर छोड़ के चली जाती है, तो वो यही कहने लगती है कि मैं तो साथ रहने गई थी और मेरा जो पति था, पति के घर वाले थे, उन्होंने मुझे मार के फिर से भगा दिया, वो लोग मुझे नहीं रखना चाहते हैं, मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ऐसे में फिर पत्नी के लिए एक आधार बन जाता है अलग रहने का। तो ऐसे में जो पति के पास ये आधार था कि सेक्शन 9 की डिग्री के आधार पे वो डिवोर्स ले सकता था, वो आधार समाप्त हो जाता है। फिर पत्नी यही कहने लगती है कि मैं साथ रहने गई थी, मेरे पति के घर वालों ने मार के मुझे भगा दिया है। तो ऐसे में पति के पास जो आधार होता है वो आधार समाप्त हो जाता है। तो ऐसे में यही चीज आपको समझनी है कि अगर आपको सेक्शन 9 की डिग्री मिल जा रही है, इस आधार पे आप डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको यही प्रयास करना है कि अगर आपकी पत्नी वास्तव में जब रहना चाहती हो आपके साथ, उसका पूरा मन हो कि वो आपके साथ रहेगी आके, तभी आपको उसको रखना है। अब ऐसा नहीं है कि पत्नी सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, डिवोर्स से बचने के लिए आपके साथ 1-2 दिन के लिए आके रहने लगे और फिर छोड़ के चली जाए। अगर ऐसा हो जाता है तब ऐसी में आपके ऊपर बड़ी मुसीबत आ जाएगी। जो आपने 2-3 वर्षों तक मुकदमा लड़ा है, सेक्शन 9 का डिग्री प्राप्त की है, इतना परेशान हुए हैं, इतने ज्यादा पैसे लगे हैं, समय बर्बाद हुआ है, वो सारी चीजें बर्बाद हो जाएंगी। फिर ये आधार ही नहीं रह जाएगा आपके पास कि इस आधार पे आप डिवोर्स केस करें और डिवोर्स ले ले। तो ऐसे में इस चीज का बेहद ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको सेक्शन 9 की डिग्री मिल जाए और इस आधार पे आप डिवोर्स लेने वाले हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि पत्नी जो है सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए 1-2 दिन के लिए आपके साथ रहने आ जाए और फिर वो आपको छोड़ के चली जाए। अगर पत्नी ऐसा कर देती है तो समझिए जो आपके पास आधार था वो समाप्त हो चुका है, क्योंकि सेक्शन 9 के आधार पे जो डिवोर्स लिया जाता है उसमें यही बात कही गई है कि निरंतर 1 वर्षों तक, यानी डिग्री मिलने के बाद निरंतर 1 वर्षों तक जो है वो पत्नी आपसे अलग रही हो। अगर बीच में वो 1-8 दिन के लिए आपके साथ आके रह गई है, तब ये आधार समाप्त हो जाता है। फिर आप इस आधार पे डिवोर्स नहीं ले सकती हैं, कोर्ट आपको डिग्री नहीं देगा। तो ऐसे में आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूं जो चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आप समझ चुके होंगे और जान चुके होंगे कि कौन सी लापरवाही नहीं करनी है आपको, और जो चीजें मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था वो आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और इस चीज का बेहद ज्यादा ध्यान रखेंगे। तो आशा करता हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो ऐसे में डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।